आपने कहा कि मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, पीसीएस प्री नहीं निकाल पाया, 4 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, पीसीएस प्री नहीं पाया। मैं कहता हूं कितने परसेंटेज आपने सिलेबस खत्म किया अपना, कितना प्रतिशत सिलेबस आपने खत्म कर दिया। और यकीन मानिए जब ये सवाल मैं अपने हर एक स्टूडेंट से पूछता हूं या हर वो कॉलर से पूछता हूं जो कॉल करते हैं, 10 में से 9 बार, 10 में से 9 क्या 10 में 10 ही बार देख लीजिए, 10 में 10 बार वो कहते हैं कि आज तक उन्होंने कभी भी पूरा सिलेबस खत्म किया ही नहीं है। अब जब आपने सिलेबस खत्म ही नहीं किया तो आप सफल होने की उम्मीद क्यों करते हो? क्यों सफल होने की उम्मीद कर रहे हो आप? आपको तो फिर असफल होना ही है। जब आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप असफल ही हो गया। अब होता यह है कि अब बजाय अपनी गलती को मानने के कि हां भाई मेरा सिलेबस नहीं हुआ, लोग क्या करते हैं, लोग ढूंढने आते हैं जादू के नोट्स, और वो नोट जो हैं वो यहां से वहां, वहां से यहां, बस वो ढूंढते रहते हैं। किसी तरह से उनको जादू नोट्स मिल जाएं, किसी कोचिंग के, किसी टीचर के, कहीं से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, आसमान फट जाए, धरती फट जाए और कुछ ऐसा निकल के आ जाए जहां से पीसेस बन जाए। ऐसा नहीं होता। काश ऐसा होता तो हम भी लाइन लगा देते वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बजाय इसके कि आप दर दर धक्के खाओ, आप कोशिश करो कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास है, अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो स्टैंडर्ड बुक पकड़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ाई करना शुरू कीजिए। और अगर आपके पास जो भी किताबें हैं उनके साथ आप एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मैं हमेशा बार बार कहता हूं प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और जब आप प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करोगे आप देखोगे धीरे धीरे परसेंटेज आपका जो है सिलेबस खत्म होने का वो बढ़ेगा। दूसरी बात, जब तक आपके 70% सिलेबस खत्म ना हो जाए, 70% सिलेबस खत्म ना हो जाए, तब तक आप अपने आप को पीसीएस का कॉम्पिटिटर मत समझिएगा। 70% सिलेबस जब तक आपका खत्म नहीं हो रहा, आप कंपटीशन में नहीं हो। होता क्या है, लोग मान लीजिए कि 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से 40,000 50,000 लोग ही जो होते हैं वो ही रियल कॉम्पिटिटर होते हैं, जिनके सफल होने की संभावना होती है, क्योंकि इन्होंने 70% से ज्यादा सिलेबस खत्म कर दिया होता है। बाकी जितने हैं वो वही 5 लाख वाले में से होते हैं। घर वालों को बताना है, गर्लफ्रेंड को जताना है, ठीक है, वो लोग होते हैं ये। तो जब तक आपका 70% एटलीस्ट 70% सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, तब तक आप बिल्कुल इस बात पे रहिए कि आप पीसीएस के कॉम्पिटिटर नहीं हैं। आपको अभी और इंप्रूव करना है, बढ़ाना है इसके अंदर। अब ये परसेंटेज भी जो है, ये परसेंटेज भी है, वो कैसे बढ़ेगा, कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और मेरा क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो मेरा प्रोसेस है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि किताब उठाई, वो किताब से नोट्स बना के पढ़ लिया और आपने बोला कि हाँ इतना पोर्शन मैंने पढ़ लिया है, हो गया मेरा। पढ़ना, समझना और समझ के उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। पढ़ना, उसी चीज को समझना, और उस चीज को समझते हुए आप एग्जाम में जाकर उसी टॉपिक से नंबर निकाल के लिए आना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, और तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी लगती है, अलग अलग प्रोसेस लगता है। अगर सिर्फ पढ़ के ही सिलेक्शन हो जाता तो सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही आईएएस पीसीएस बनते, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो कभी आईएएस पीसीएस नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे मीडियोकर स्टूडेंट्स आईएएस पीसीएस बन जाते हैं। तो पढ़ना अलग है, समझना अलग है, और नंबर्स एग्जाम में परफॉर्म करना, नर्वस ना हो जाओ, पढ़ा हुआ भूल ना जाओ, ना करना, वो भी एक अलग चीज होती है।